मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। द्वार सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। सूत्रों का पाठ कर लें क्या पहले? आज सभी रेडी हैं? बुक खोल के बोलिए। चित्रा आंटी आप स्टार्ट करिए। चित्रा आंटी के बाद सरोज आंटी। अनम्यूट कर लीजिए। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाए कि कर्म भूमि की जघन्य आयु कितनी है, तो कर्म भूमि की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त। और भोग भूमि की जघन्य आयु कितनी है, तो भोग भूमि की जघन्य आयु कल भी हमने बात की थी, 1 कोटि पूर्व और 1 समय। ये भोग भूमि की कम से कम आयु। कोई जीव भोग भूमि में जाएगा और कम से कम रहेगा तो ऐसा नहीं होगा अंतर्मुहूर्त में उसका मरण हो जाएगा या 10-20 दिन में मरण हो जाएगा या 10-20 साल में मरण हो जाएगा। 1 करोड़ पूर्व और 1 समय तो वो जिंदा रहेगा ही। ये जघन्य आयु है भोग भूमि की। इसका मतलब ये है, जघन्य आयु का मतलब क्या है? कोई जीव उत्तम भोग भूमि में उसका जन्म हुआ तो कम से कम कितना जिएगा वो वहां पर, कि कम से कम 2 पल्ले तक तो रहेगा ही उत्तम भोग भूमि में। फिर 2 पल्ले और 1 समय, 2 पल्ले और 10 समय, 2 पल्ले और 10 साल, 2 पल्ले और 2 करोड़ साल, 2.5 पल्ले, 3.25 पल्ले, 2.25 पल्ले, कितनी भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा होगी तो कितनी होगी कि 3 पल्ले। ऐसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जघन्य और उत्कृष्ट का मतलब ये है, कम से कम इतनी होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, इसके बीच में कितनी भी हो सकती है। ऐसा तो ये यहाँ आयु बताई। उसमें विशेष रूप से फिर 5 स्थावरों की, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 5 स्थावरों की विशेष रूप से अलग अलग तरीके से उनकी आयु बताई है। कि पृथ्वी का एक जीवों में 2 प्रकार हैं, एक खर पृथ्वी और एक शुद्ध पृथ्वी, यानी शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। तो शुद्ध पृथ्वी का एक जीवों की जो उत्कृष्ट आयु है, यानी कोमल पृथ्वी जो है, उसकी आयु है 12,000 वर्ष। और जो कठोर पृथ्वी है, खर पृथ्वी है, उसकी उत्कृष्ट आयु है 22,000 वर्ष। फिर जल का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु वो 7,000 वर्ष। इनकी जघन्य आयु कितनी होगी? पृथ्वी का एक की, जल का एक की। तो जघन्य आयु तो अंतर्मुहूर्त है। जघन्य आयु कॉमन रूप से सबकी बता दी, तो जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त का मतलब है कि मुहूर्त के अंदर। और मुहूर्त किसे कहते हैं? मुहूर्त कहते हैं 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और उस 48 मिनट के अंदर, यानी 48 मिनट से 1 समय 2 समय कम, वो कहलाता है अंतर्मुहूर्त। लेकिन ये अंतर्मुहूर्त के भी मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है। यानी मिनिमम टाइम क्या है अंतर्मुहूर्त की? स्टार्टिंग। अंतर्मुहूर्त कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? अंतर्मुहूर्त होता है 1 आवली प्लस 1 समय, वो कहलाता है जघन्य अंतर्मुहूर्त। 1 आवली प्लस 1 समय इज इक्वल्स टू जघन्य अंतर्मुहूर्त। यानी 1 आवली और 1 समय से अंतर्मुहूर्त शुरू हो जाता है, वो जघन्य अंतर्मुहूर्त का टाइम है।
एक आवली एक समय, वो जघन्य अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कितना है? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है 48 मिनट में 2 समय कम, वो होता है उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। यानी सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट में 2 समय कम, वो सबसे बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त होता है। और सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त कितना होता है? एक आवली प्लस एक समय। अब आवली क्या चीज होती है? आवली समझ लीजिए कि जैसे अपन उदाहरण के लिए बताते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ऐसी उंगली घुमाई, बस इसको उदाहरण के लिए बताते हैं आवली, ये ऐसे हमने उंगली ऐसे घुमाई, इसको आवली बोला। लेकिन वो एक्चुअल में तो वो नहीं है। आवली में असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात समयों की एक आवली होती है, वही परिभाषा है। लेकिन बहुत छोटा टाइम है, बहुत कम टाइम है। असंख्यात समयों की एक आवली होती है, समय असंख्यात हैं लेकिन बहुत कम टाइम है, यानी सेकंड से भी बहुत कम टाइम है एक आवली में। तो एक आवली और एक समय से अंतर्मुहूर्त चालू हुआ, तो अब अंतर्मुहूर्त के कितने टाइप्स हो जाएंगे कि एक आवली और एक समय भी अंतर्मुहूर्त है, एक आवली और 2 समय भी अंतर्मुहूर्त है, एक आवली और 3 समय भी, 4 समय भी, 5 समय भी, ऐसे समय समय बढ़ाते जाओ। तो असंख्यात समय बढ़ाएंगे तब 2 आवली आएगी, तो 2 आवली भी अंतर्मुहूर्त है, फिर 3 आवली भी अंतर्मुहूर्त है, फिर 4 आवली भी अंतर्मुहूर्त है, फिर ऐसे प्लस करते करते 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड भी अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत आता है। फिर 2 सेकंड भी अंतर्मुहूर्त में आएंगे, 5 सेकंड भी, 10 सेकंड भी, 1 मिनट भी, 2 मिनट भी, 10 मिनट भी, ऐसे करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो कहाँ तक पहुंचेंगे कि हम पहुंचे 47 मिनट। 47 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है। और 47 मिनट से थोड़ा आगे बढ़े और 48 मिनट पूरे नहीं हुए, उससे 2 समय पहले तक का टाइम, वो कहलाता है अंतर्मुहूर्त। यानी एक आवली एक समय से लेके 48 मिनट में 2 समय कम तक के जितने भी टाइम, अब आप जितने भी बीच में बना सकते हैं उसके टाइम के वेरिएशन, वो सब अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। तो ये मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि हर समय कम से कम 48 वाली मिनट वाली तो मिलेगी ही। एक आवली एक समय की आयु हुई, वो भी अंतर्मुहूर्त है। 2 मिनट की आयु हुई, वो भी अंतर्मुहूर्त है। 5 मिनट की आयु हुई, वो भी अंतर्मुहूर्त है। और हम जो मनुष्यों की अपनी आयु कहाँ से गिनते हैं? हम गर्भज मनुष्य हैं, तो हम तो जब बाहर जन्म हो जाता है, गर्भ से बाहर आए, हम उसको जन्म मानते हैं, लेकिन वो जन्म नहीं है। जन्म तो गर्भ में ही हो जाता है। गर्भ में जो जीव रहा 9 महीने तक, तो वो जन्म है, वहां जन्म वही हो गया। ये बाहर आके तो अपन देखते हैं बर्थडे, अपने को अपनी बर्थडे किसी को भी नहीं पता असली, ये बर्थडे जो देखते हैं वो तो हम गर्भ से बाहर आए उस दिन को बर्थडे बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ी ना है। गर्भ में ही वहां जन्म तो वही हो गया है जीव का। तो गर्भ में आके 1 सेकंड रहा कोई जीव और मरण को प्राप्त हो गया, अंतर्मुहूर्त की आयु, अंतर्मुहूर्त से की आयु हुई। पर गर्भस्थ जीवों की तो यानी कम भी होती है, ये सम्मूर्छन भी जीव होते हैं। यानी किसी भी जीव की इतनी कम आयु हुई, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की, तो वो सब अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसा आप समझ लीजिए। तो पृथ्वी कायिक जीवों में 12,000 और 22,000 ये 2 टाइप के जीव हैं, शुद्ध पृथ्वी, खर पृथ्वी। तो एक की 12,000, एक की 22,000। ऐसा थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिए, पहले में 12 है, दूसरे में 22 है, 1 और 2 और 2 और 2 ऐसे करके, तो 12,000 और 22,000 ये हो गई। फिर जल कायिक में है 7,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु, वायु कायिक में 3,000 वर्ष की, तो 7 और 3 थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा। और वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट आयु है 10,000, 7 और 3 को मिला दो, जल कायिक की और अग्नि कायिक की आयु को प्लस कर देंगे तो किसकी आयु बन जाएगी? वनस्पति कायिक की आयु बन जाएगी, तो उनकी है 10,000 वर्ष। इस तरह से। और अग्नि कायिक जीवों की तो 3 दिन रात की, 3 दिन की आयु उनकी होती है, इस तरह से यहाँ बताई। फिर पंचेंद्रियों में जलचर और थलचर में 2 तरह के बताए, एक तो नकुल वगैरह मतलब जो चलते हैं, और सर्प वगैरह जो रेंगते हैं, ऐसे 2 तरह के ये जीवों में बताए पंचेंद्रिय में। और नभचर में पक्षी। तो जलचर जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि,
और नकुल वगैरह की 9 पूर्वांग, सर्पों की 42,000 वर्ष, पक्षियों की 72,000 वर्ष और चौपायों की 3 पल्ले। चौपाई मतलब गाय वगैरह जो भी हैं, हाथी घोड़ा, इनकी 3 पल्ले भोग भूमि के हिसाब से बताई है। सभी की जगन्य आयु एक अंतर्मूर्त की होती है। इस तरह से ये आयु की बात थोड़ी सी अपन ने रिपीट कर ली है, ताकि कल सुना था आज सुना था थोड़ा बहुत तो याद हो जाएगा, फिर कल वल अपन पूछ लेंगे तो उससे सुन सुन के याद हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हम थोड़ा नया टॉपिक शुरू करें। बोलिए रश्मि जी। रश्मि जी के बाद ज्योति जी। ये पंचेंद्रियों की भी अंतर्मूर्त होगी कि जगन्य आयु? हाँ, लेकिन कर्म भूमि वालों की, वो ध्यान रखना है। अच्छा। भोग भूमि में किसी की भी आयु अंतर्मूर्त नहीं होगी। अच्छा। भोग भूमि में तो, भोग भूमि में मतलब वो पंचेंद्रिय मनुष्य तिरंचों में। हाँ हाँ हाँ। अंतर्मूर्त तो कर्म भूमि में। ज्योति जी के बाद में फिर किरण जी। ये सब आयु जो बताई, ये सब भव स्थिति है, काय स्थिति और होती है। हाँ, ये भव स्थिति बताई है, काय स्थिति अलग होती है। वो मैंने अभी शब्द यहाँ यूज नहीं लिया क्योंकि सब तरह के लोग हैं ना, तो वो इसलिए। हाँ, इसलिए दीदी ये हम दोनों मिक्स ही बात कर रहे हैं ना, भोग भूमि कर्म भूमि है ना। हाँ, और ये विकलेंद्रिय तो होंगे ही नहीं वहाँ। विकलेंद्रिय वहाँ है ही नहीं। तो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय। हाँ, तो पंचेंद्रिय त्रियंश भी मतलब भोग भूमि और यहाँ के मिला के है ना, तभी वो 3 पल्ले हुई ना चौपाई। हाँ, ये तो मिला के ये जो आयु बताइए यहाँ पे वो सामान्य है, लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि 3 पल्ले की बताई चौपायों में, तो वो 3 पल्ले की आयु वो यहाँ के हिसाब से नहीं है, वो भोग भूमि में ही होगी। 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु चौपायों में, यहाँ कर्म भूमि में नहीं बनेगी किसी भी तरह से। हाँ, भारती आंटी बोलिए। अब करिए, वापस करिए। वो मैं कह रही थी जैसे श्वास के 18वां भाग वाला जो होता है, वो एक आवली एक समय तो पक्का ही होता होगा ना, हाँ, एक बार में। हाँ, एक आवली एक समय तो होता ही होगा, क्योंकि उससे कम तो हो नहीं सकता, अंतर्मूर्त है। हाँ, चलिए, और किसी को पूछना है? मीना चाची करिए। दीदी हाँ, के कर्म भूमि की जगन्य आयु और कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु, देखिए मेरा नेट चला गया था। कर्म भूमि की जगन्य आयु अंतर्मूर्त, हाँ, और उत्कृष्ट आयु एक कोटि पूर्व। अच्छा, ये मनुष्यों की हुई ना? तिरंचों की भी सेम है, जितनी मनुष्यों की है उतनी तिरंचों की सेम है। अंतर्मूर्त एक कोटि। हाँ, देखिए जब, हाँ, जब एक कोटि वर्ष पूर्व, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व के आगे वर्ष लगा दो, बाकी वर्ष लगाने की कोई जरूरत नहीं, 1 कोटि पूर्व भी बोलते हैं। जब हम कर्म भूमि भोग भूमि बोलते हैं तो भोग भूमियों में तीनों काल को इकट्ठा लेके जगन्य और उत्कृष्ट निकालेंगे, और कर्म भूमि में भी तीनों काल, चौथा पांचवा छठा तीनों काल को इकट्ठा लेके जगन्य और उत्कृष्ट निकालेंगे। कर्म भूमि भोग भूमि बोलेंगे तो, और अगर काल के हिसाब से पूछेंगे पहले काल में कितनी है, चौथे काल में कितनी है, तो वो काल के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, हो गया? अभी और किसी का प्रश्न तो नहीं है? चलिए, आज हम थोड़ी सी लवण समुद्र की चर्चा करते हैं। जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, ये हमने पढ़ाई है। और वो लवण समुद्र का विस्तार कितना है? वो लवण समुद्र का विस्तार है 2 लाख योजन का। 2 लाख योजन का विस्तृत लवण समुद्र है। देखिए, ये जम्बू द्वीप है, ये 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, और ये जम्बू द्वीप के चारों तरफ, ये एक तरफ से 2 लाख योजन का विस्तार वाला लवण समुद्र है। ये लवण समुद्र में जम्बू द्वीप कितने द्वीप आ सकते हैं?
हमने धातकी खंड का निकाला था कि धातकी खंड जम्बूद्वीप से कितना बड़ा है। तो धातकी खंड कितना बड़ा निकला था जम्बूद्वीप से, कितना, हाँ 144 गुना बड़ा था। चमेली आंटी के लिपसिंग से मुझे समझ में आ गया, वो सही जवाब दे रहे हैं। 144 यानी धातकी खंड में 144 जम्बूद्वीप आ सकते हैं, इतना बड़ा था। ऐसे ये लवण समुद्र कितना बड़ा है कि जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन का है पूरा, और लवण समुद्र ये 1 लाख योजन तो यही हो गया उसका, फिर दूसरा यहाँ ये 2 लाख योजन का है ना, तो एक जम्बूद्वीप यहाँ आ जाएगा, फिर एक 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 यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ। ये तो अभी अपन ने क्या नापतोल से नहीं बनाया ना, तो बराबर अगर अपन नापतोल से बनाएं तो इसमें 24 जम्बूद्वीप जितने आ सकते हैं, यानी लवण समुद्र जम्बूद्वीप से 24 गुना बड़ा है। जैसे अपन ने वो कैलकुलेट किया था वैसे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बार बार में मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, वो आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल एरिया ये जम्बूद्वीप का है 1 लाख योजन, और इधर 2 लाख और इधर 2 लाख, यानी टोटल एरिया हो गया एक किनारे से दूसरे किनारे तक का ये 5 लाख। फॉर्मूला बताया था उस समय आपको एक, ये टोटल एरिया का स्क्वायर करेंगे तो टोटल एरिया है 5 लाख का स्क्वायर किया, और उसमें से माइनस करेंगे ये बीच में से जम्बूद्वीप जो अपने को नहीं गिनना है उसका स्क्वायर, तो टोटल एरिया का स्क्वायर माइनस जम्बूद्वीप का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 24। ये 24 गुना बड़ा, ये फार्मूला है गणित का कि जितना टोटल एरिया है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उस टोटल एरिया नहीं बोलेंगे सॉरी, जो व्यास है डायमीटर है उस पूरे डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, उसका वर्ग, उसको उसी से गुणा करना। स्क्वायर का मतलब है जो संख्या है उस संख्या को उसी से गुणा करना, और उसमें से ये जो अपने को नहीं चाहिए, जम्बूद्वीप को नहीं चाहिए अपने को, तो लवण समुद्र का निकालना है, तो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, उसको माइनस कर देंगे, तो वो जो अपने को चाहिए उसका क्षेत्र अपने को निकल के आ जाता है। तो जम्बूद्वीप से 24 गुना बड़ा लवण समुद्र है। तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में पानी होगा, और क्या, समुद्र में पानी तो होगा, और क्या क्या होता है समुद्र में पानी के अलावा, क्या क्या हो सकता है, बोलो ईशा, समुद्र में क्या क्या हो सकता है? जलचर जीव और तिर्यंच भी होंगे। जलचर जीव तिर्यंची एक ही तो बात, और कौन से तिर्यंच होंगे? गाय घोड़ा थोड़ी ना होंगे समुद्र में। और क्या होगा समुद्र में? समुद्र के बीच में द्वीप भी हो सकते हैं, बढ़िया, बीच बीच में बढ़िया। उन द्वीपों पे वृक्ष और वगैरह, उन पे कोई चैताले हो, कोई अकृत्रिम चैताले भी होंगे वहाँ पे। अकृत्रिम चिताले तो अपन ने गिन ली। हाँ वो भी है। चलिए बढ़िया। श्रुतिका बोलिए, और क्या हो सकता है समुद्र में? हाँ, एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव तो सब जगह हैं, कुछ अलग। देखिए समुद्रों में, ठीक है बढ़िया है, ईशा ने बताया, समुद्रों में जलचर जीव होंगे, इसके अलावा समुद्रों में आइलैंड होते हैं ना, द्वीप भी होते हैं, और इतना ही नहीं, समुद्रों में पहाड़ भी होते हैं, समुद्रों में बीच बीच में पहाड़ भी होते हैं, तो पहाड़ भी होते हैं, द्वीप भी होते हैं, और नगरियां भी होती हैं, नगरियां भी हैं। यहाँ ये लवण समुद्र है, इसमें द्वीप भी हैं, पहाड़ भी हैं, और नगरियां भी हैं। तो हम कुछ कुछ बहुत स्थूल रूप से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा अपने को फिर डायग्राम वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बहुत स्थूल रूप से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम ये देखें कि ये जम्बूद्वीप है और इसमें पानी है, तो ये पानी की गहराई, पानी होता है समुद्र में तो उसका एक लेवल होता है ना, एकदम जमीन के लेवल पे थोड़ी ना होता है, कुछ ऊंचा भी उठा होता है और कुछ डेप्थ भी होती है। तो कितना ऊंचा है और कितनी डेप्थ है, देखिए समझ ही लीजिए कि ये तो है, ये एक लाइन अपन ने खींची है,
ये है भूमि, ये भूमि है, तो भूमि से वो समुद्र होगा तो ऐसा कुछ ऊंचा उठा हुआ होगा इस तरह का, और नीचे भी गहराई भी होगी समुद्र की कुछ ना कुछ, तो वो गहराई। तो ये लवण समुद्र की किस तरह से इसकी शेप है, लवण समुद्र की शेप ऐसी है कि दो नाव हों, एक नाव सीधी रखो और एक नाव उसके ऊपर उल्टी रखो। नाव कैसी होती है, ये इस तरह की नाव होती है, ऐसी होती है नाव, समझ में आ रही है? नाव ऐसी होती है ना, नीचे से थोड़ी चौड़ाई होती है लेकिन वो नीचे की चौड़ाई कम होती है और ऊपर की चौड़ाई ज्यादा होती है, इस तरह की वो नाव होती है। अपन वो बच्चों की पेपर बोट बनाते हैं, वो भी इसी तरह की शेप होती है, ऊपर से लंबी ज्यादा होती है, नीचे से कम होती है। अब ये एक सीधी नाव है, इस एक सीधी नाव के ऊपर एक उल्टी नाव रखें, तो उल्टी नाव कैसे होगी कि ये ऊपर से थोड़ी सकड़ी करी और इस तरह से एक सीधी नाव के ऊपर एक उल्टी नाव रखी जाए। ये तो क्या है, थोड़ा ज्यादा वो हो गया है, इस तरह से है। एक सीधी नाव के ऊपर एक उल्टी नाव रखी जाए, ऐसी आकृति लवण समुद्र की है। यानी मतलब क्या हुआ कि ये तो बीच, समझ लीजिए भूमि का लेवल है, बीच में जो लाइन अपन ने खींची है ये भूमि का लेवल है। भूमि के लेवल से जब ये नीचे जा रहा है गहराई में, तो भी धीरे 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 धीरे, यानी नीचे डेप्थ में जा रहा है, तो एकदम से ऐसा नहीं है कि यूं भूमि का लेवल है और यहाँ से ये ऐसे इसकी नींव हो गई, जैसे पर्वतों की नींव अपन बना देते हैं यहाँ से इक्वल, ऐसे नहीं। ये पानी का स्तर पहले ज्यादा है फिर कम 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 होता हुआ ऐसे सिकुड़ गया। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ पा रहे? ये पानी नीचे, पहले अपन नीचे का देख रहे हैं, ये पानी नीचे है भूमि के, तो यहाँ तो पानी ज्यादा था पूरा यहाँ तक, फिर धीरे 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 कम 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 होता हुआ, और जब ये पूरी अपनी जितनी उसकी डेप्थ है वहां तक पहुंचा तो उसका लेवल कम हो गया। अभी उसके अपन नाप भी देखते हैं कितना है। ऐसे ही ऊपर फैला हुआ है, ऊंचाई में है, तो लेवल पे तो है ही, फिर उसके बाद में ऊपर ऊंचा उठा तो वो पूरा ऐसा जितना है उतना चौकोर रूप में, रेक्टेंगुलर रूप में ऊंचा नहीं है, इस तरह से ये ऊंचा उठा हुआ है। बताती हूँ अभी, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, पूरा 2 लाख योजन फैला हुआ है। ये अपन एक साइड का ले रहे हैं, जम्बू द्वीप के एक साइड में पूरा 2 लाख योजन है यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी गहराई कितनी है, लवण समुद्र की गहराई कहाँ पर होगी? गहराई नीचे चित्रा पृथ्वी में, पहली पृथ्वी है ना चित्रा पृथ्वी, अपन ने रत्न प्रभा पृथ्वी के 16 भाग देखे थे। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके 3 भाग थे, खर, पंख और अब्बाहुल। फिर खर भाग में अपन ने 16 भाग देखे थे, उस 16 भागों में से पहले का नाम था चित्रा पृथ्वी। वो चित्रा पृथ्वी की इस ऊपरी सतह पर हम रहते हैं, और ये पूरी एक चित्रा पृथ्वी है 1000 योजन की। तो ये पूरा, इसकी जो डेप्थ है ये 1000 योजन की डेप्थ। लवण समुद्र की जो गहराई है वो 1000 योजन, लेकिन ये 1000 योजन की गहराई इस जगह नहीं है किनारों पर, ये 1000 योजन की गहराई सेंटर में है, जहां पर ये पूरा पहुंच गया है ना चौड़ा होके, वहां पर है। तो लवण समुद्र की गहराई कहें या नींव कहें, नींव शब्द यद्यपि अजीब सा लगता है समुद्र के लिए, लेकिन अपन समझने के लिए नींव बोल रहे हैं उसको, नींव तो पर्वतों की होती है। तो लवण समुद्र की गहराई 1000 योजन है, और वो मध्य में बीच में, और यहाँ तो 1000 योजन ये गहराई है, और जो इसकी चौड़ाई है नीचे, ये जितनी, ये यहाँ तो क्या थोड़ा बड़ा बन गया है मेरे से, इसको ऐसे करना चाहिए थोड़ा, और ये डेप्थ में जो ये पानी सबसे नीचे 1000 योजन नीचे पहुंचकर इसकी पानी की ये जो क्या कहेंगे इसको, चौड़ाई, ये कितनी है? ये है 10,000 योजन।
लवण समुद्र की गहराई चित्रा पृथ्वी जितनी 1000 योजन की गहराई है, और जिस जगह ये 1000 योजन की गहराई कितनी दूरी पर है नीचे, कि 10,000 योजन की दूरी पर। देखिए ऐसा आप कुछ कल्पना करिए कि आपके कोई भी जैसे टेबल है, जो भी चीज है, उस टेबल से नीचे या यहाँ पानी का लेवल अपन बनाए तो इस टेबल के नीचे कहाँ तक जाएगा, तो वो टेबल के नीचे गया है 1000 योजन। और 1000 योजन गहरा कितनी दूर पर है, क्योंकि ये इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ गहराई कम है, बिल्कुल किनारे पर यहाँ गहराई कम है, फिर यहाँ थोड़ी गहराई बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, बढ़ते बढ़ते यहाँ 1000 योजन तो नहीं है स्टार्टिंग में, यहाँ तो बहुत कम है, फिर थोड़ी बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, तो ये बढ़ के 1000 योजन की गहराई जहां पहुंची, वहां से लेकर और फिर जहां तक ये 1000 योजन की गहराई चल रही है, उसके बाद में ये गहराई कम होना चालू हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो कुछ वीडियो चालू, आज वीडियो बहुत कम लोगों के चालू हैं, मुझे मालूम नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। कुछ 2-3 लोगों को तो आ रहा है शायद। देखो ये जो 1000 योजन की गहराई है, ये शुरू से नहीं है, ये 1000 योजन की गहराई बीच में पहुंचकर है, और बीच में पहुंचकर कुछ दूरी तक वो मेंटेन है। तो वो दूरी कितनी है, वो दूरी है 10,000 योजन की। यानी जहां से 1000 योजन की गहराई स्टार्ट हुई, वहां से लेकर 10,000 योजन तक वो 1000 योजन की गहराई है, उसके बाद में फिर इधर पहुंचेंगे तो कम हो रही है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 लाख योजन का यहाँ पर है लवण समुद्र, तो 2 लाख योजन में से 10,000 कम करो, 2 लाख में से 10,000 कम करे अपन ने, तो ये आ गया अपने पास में 1,90,000, और 1,90,000 के 2 से उसको डिवाइड किया, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 95,000 योजन। मुझे नहीं मालूम वो और कैलकुलेशन आप लोगों को, जिनको समझ में आ रहा है उनको तो आ रहा है, बाकी जिनको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है। मैं तो उपयोग लगता है, नई बात सीखने में, समझने में उपयोग लगता है, मजा भी आता है, पढ़ी पढ़ाई बातों में तो समझ में आ ही जाता है। देखिए ये 2 लाख योजन का है पूरा, ये 2 लाख योजन का है भूमि पर लवण समुद्र फैला हुआ। जमीन पर जो लेवल है तल जहां, वहां पर 2 लाख योजन का है। तो यहाँ भूमि पर से ही 95,000 योजन अंदर पहुंचे, ये 95,000 योजन अंदर पहुंचे, और दूसरी साइड से भी 95,000 योजन अंदर पहुंचे। तो 95,000 योजन अंदर पहुंचने पर ये लवण समुद्र की गहराई 1,000 योजन पर चलती है। दोनों किनारों से 95,000 योजन इधर से अंदर पहुंचेंगे, 95,000 योजन इधर से अंदर पहुंचेंगे, तो ये बीच में 10,000 योजन की चौड़ाई वाला ये 1,000 योजन इतना गहरा है। समझ में आया? मीनू दी को तो आ गया, रश्मि जी को भी आ गया, 2-3 लोगों को तो आ गया, कोई बात नहीं, बेकार तो नहीं जा रहा। ठीक है, फिर से अपन कल नेक्स्ट क्लास में फिर से ले लेंगे, तो जिन लोगों को थोड़ा कम आया उनको और आ जाएगा, कुछ लोगों को तो आ ही जाएगा। लवण समुद्र की गहराई 1,000 योजन है, इतना तो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं ये बात बता रही हूँ कि वो 1,000 योजन की गहराई हर जगह नहीं है, 1,000 योजन की गहराई हर जगह नहीं है, वो बीच के 10,000 योजन में ही वो 1,000 योजन की गहराई है। सेंटर के जो 10,000 योजन है, 2 लाख योजन में से सेंटर के 10,000 योजन में ही वो 1,000 योजन की डेप्थ है। बाकी फिर उसके भी पूरी कैलकुलेशन दी है कि कितनी दूर आगे जाने पर कितना गहरा है, फिर कितनी दूर आगे जाने पर कितना गहरा है। हम उतनी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, पर एक हल्की सी। अब ये ऊपर कितना बड़ा है, तो ये यहाँ तो वही 2 लाख योजन का फैला हुआ है ही, और ये समुद्र का जो इस तरह से जल इस रूप में होता है, किनारों पर वो कम होता है और बीच में है उसका लेवल थोड़ा ऊंचा, तल से लेवल ऊंचा है। किनारे पर तो तल के बराबर ही है, यहाँ किनारों पर तो उतना ही लेवल है। जैसे अपन भी देखते हैं ना, कहीं बीच वगैरह पे गए होंगे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वो यहाँ तो एकदम
एकदम बीच के लास्ट कॉर्नर पे तो एकदम पैर के टच ही होता है पानी। फिर थोड़ा आगे जाओ तो समझ लीजिए जो फुट है वो डूबता है, अपना उंगलियां डूबती हैं। फिर और आगे जाओ तो थोड़ा और ऊपर का हिस्सा डूबता है, यानी उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम, जैसे समुद्र होते हैं वैसे ही समुद्र है, तो किनारे पर उसका लेवल कम है और आगे जाते जाएंगे समुद्र के अंदर तो उसका लेवल बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सेम कि ये जो सेंटर के 10,000 योजन है, सेंटर के 10,000 योजन में ये कितना ऊंचा है। सेंटर के 10,000 योजन में 11,000 योजन की ऊंचाई, गहराई तो थी 1,000 योजन, और यहाँ इसकी कितनी ऊंचाई है, 11,000 योजन। ये ऊंचाई यहाँ लिखना चाहिए मुझे। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? देखिए वो ये एक्चुअल में लैपटॉप बंद हो गया, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। बस ये बात पूरी करते हैं, फिर टाइम भी अपना हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बोर्ड आप लोगों को? सुनीता आंटी गर्दन हिला रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको अभी प्रश्न पूछने के लिए अनम्यूट करना अभी आसान नहीं है मेरे लिए, अभी आप ऐसा ही देख लीजिए, ठीक है? ये जैसे नीचे का अपन ने देखा था, नीचे गहराई थी 1,000 योजन और 1,000 योजन की गहराई थी 10,000 योजन की दूरी तक। ऐसे ही यहाँ ये जल का स्तर, पानी का लेवल 11,000 योजन ऊपर है लवण समुद्र में, लेकिन कहाँ पर है, सेंटर में। और सेंटर में कितनी दूरी तक, सेंटर के 10,000 योजन, सेंटर के जो बीच के 10,000 योजन है, बीच के 10,000 योजन में इस पानी का लेवल वो 11,000 योजन का ऊपर का है। और अभी तो ये 11,000 का नॉर्मल है, और जिस दिन वो क्या होता है, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, तो जब वो हाई टाइड होता है, पानी में पानी का लेवल बढ़ता है ना, ज्वार भाटा बोलते हैं, समझते हैं आप लोग? तो जब वो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड होता है, यानी पूर्णिमा के दिन पानी का लेवल बढ़ता है, तो ये लेवल बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, ये लेवल बढ़ के 16,000 योजन हो जाता है, यानी 5,000 योजन इसमें 11,000 में प्लस हो जाते हैं, ये लवण समुद्र में। नॉर्मली इसका सेंटर के 10,000 योजन में नॉर्मली लेवल रहता है 11,000 योजन का, और जब ज्वार आता है, हाई टाइड होते हैं, तब ये लेवल बढ़ के पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन तक हो जाता है। और फिर जब वो भाटा जिसे कहते हैं वो नीचे गिरता है, तो 11,000 योजन तक नीचे डाउन होता है, और फिर 11,000 योजन तक बना रहता है। ये बीच के 10,000 योजन में ही ये जो वृद्धि और कम हो रहा है, ये बीच के 10,000 योजन में। इतना ये आज इतना ही पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को प्रश्न है तो आप लोग अगर ऐप से हैंड रेज करेंगे तो मुझे आसान होगा आपको अनम्यूट करना। आप ऐप में जूम के माध्यम से आप हैंड रेज करिए तो मुझे जल्दी से हो जाएगा वो। हाँ भारती आंटी, आप करके देखिए हो रहा है क्या अनम्यूट। हाँ भारती आंटी बोलिए। वो मैं पूछ रही थी जो स्लांटिंग है ना, ये जैसे नाव का शेप का जो बन रहा है, हाँ, वो जो हिस्सा है स्लांट वाला, वो उधर से क्या होगा, जहाँ वाटर के लिए वहाँ लैंड होगा? नहीं
पानी है ना, लैंड तो है ही, लैंड तो है ही इस जगह। ये जो जगह है यहाँ पर लैंड के साथ में, जैसे अपन बीच पे जाते हैं तो थोड़ा सा पानी होता है, बिल्कुल मैंने अभी जैसे बताया ना आपको, इतना पानी होता है कि हमारा पाँव नीचे से गीला होता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? चलिए, मतलब ये यहाँ लैंड तो है ही, लैंड के साथ में एक तो जैसे इतना सा गीला हुआ कि हमारा पाँव नीचे से गीला हो, और एक इतना पानी हो कि हमारा पाँव ऊपर से भी, मतलब नेल्स भी गीले हो जाएं, और फिर एक और ऊपर हो कि हमारे, समझ लीजिए अपन सॉक्स पहनते हैं, जहां तक सॉक्स आते हैं वहां तक गीला हो जाए, तो वो अलग अलग लेवल है। तो यहाँ पर ये जो एकदम एंड है, तो यहाँ पर भूमि भी है और पानी भी है, दोनों चीजें हैं। ईशा बोलिए। अभी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। पूछना तो है मुझे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं ये मुझे पूछना तो है कि ये जैसे आप बता रहे नाव के आकार का है लवण समुद्र, हाँ हाँ, लेकिन चूड़ी के आकार का है ना इसका गोल शेप। तो देखो ऐसे, देखो देखो ये जो आप ठीक बता है, रहे हैं ऐसे बना हुआ है, तो जो ये साइड हिस्सा बचेगा इसमें क्या है फिर? देखो मैं कल ये वाला प्रश्न फिर से लेना, मैं कल फिर से बताऊंगी इसको, कल मतलब मंडे को। आवाज नहीं आ रही है, सब इशारा कर रहे हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मीनू दी आप बोलिए। रुकिए 1 मिनट, मैं वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए, मैं ईशा आपको फिर से कर रही हूँ, एक बार आप बोल के बताइएगा। ईशा या मीनूदी जो भी अनम्यूट हो गए हो वो बोल के बताइए मुझे, आवाज आ रही है क्या सही? मीनूदी? हेलो, हाँ, तो रही है पर क्लियर नहीं आती रही। चलिए तो फिर यहीं पूरा करते हैं, अब क्या करें वो लैपटॉप बंद हो गया है, अभी चालू करूंगी इतनी देर में वो टाइम ही हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर अभी यहीं पूरा करते हैं, अपन मंडे को वापस से इसको ले लेंगे, तो फिर करेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि को, जगत को शीतल किया। इसे कहनी है, वैसे तो सभी को, यानी सभी सावधानी पूर्वक ही बैठते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहना है कि यानी हम ऐसा झूठे मुंह या कुछ खाते पीते, भले ही हम वीडियो बंद करके भी सुनते हों, क्लास जब भी हम सुन रहे होते हैं, अगर वीडियो चालू है तो भी और बंद है तो भी, ऐसा नहीं हो कि हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसा वैसे मुझे मालूम है नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी यदि किसी को ज्ञान नहीं हो तो ऐसा नहीं हो कि हम घर में बैठ के सुन रहे हैं तो खाते पीते झूठे मुंह, मतलब कुछ खाया था थोड़ी देर पहले और कुल्ला नहीं किया है, झूठे मुंह जिनवाणी पढ़ना सुनना छूना नहीं चाहिए। अब इन्हें होती है उसका पाप अपने को ही लगता है, इसलिए मुझे विकल्प था कि कुछ नए नए लोग भी हैं
तो ऐसा लगता है ना, घर में ही है तो चल रहा है, सुन भी रहे हैं, वीडियो बंद है तो सारे काम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वीडियो अगर बंद भी है तो भी सुनते समय खाने पीने का काम नहीं करें। इतना सा मुझे कहना था। जय जिनेंद्र सभी को।